हेलो सनमून मीना सनराइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। यहाँ आप लोगों के चैलेंज में है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मतलब आपको किसी चीज़ में अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स और मनी इन्वेस्ट करने से बचना होगा शायद इस मंथ। हम आगे क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं किस बारे में है। यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी में है, कोई सिचुएशन है आपको बोझ जैसी लग रही है। आप अपने ऊपर से बोझ गिराना चाहते हैं पर गिरा नहीं पा रहे हैं। कोई लव से रिलेटेड सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो वो न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, आप इन पर्सन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने रिलीज़ किया हो क्योंकि इनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं हो पा रही थी रिसेंट पास्ट में, और आप लोगों को ये सिचुएशन बोझ जैसी लग रही थी। तो हो सकता है आपने इनको रिलीज़ कर दिया हो, इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को ही रिलीज़ कर दिया हो, या तो फिर आप लोगों ने रिसेंट पास्ट में इन पर्सन से रिलेटेड जितने भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, जो भी हर्ट थे, पेनफुल सिचुएशंस थी, उनको रिलीज़ कर दिया हो। जब हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे ये क्या चीज़ है। तो विर्गो, यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, या पास्ट में डिप्रेस्ड है तो उन बातों से डिप्रेस्ड हैं कि शायद आपको इन पर्सन को रिलीज़ करना पड़ा, या ये सिचुएशन जहाँ आप न्यू बिगैनिंग चाहते थे, न्यू बिगैनिंग हो नहीं पाई जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग अपनी वैल्यू को आगे रखते हुए, अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हुए अपने दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप थोड़े कन्फ्यूज़ हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको किसको चुनना चाहिए। ये थोड़े कैप्रिकॉर्न टाइप की रीडिंग आई है। हो सकता है आप लोग कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। वैसे यहाँ पर वाटर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, सेजिटेरियस, टॉरस या फायर साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में है, यहाँ कोई सिचुएशन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में ग्रोथ नहीं है। कि आपके अगर लव से रिलेटेड सिचुएशन है या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन है तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा बंदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है एफर्ट्स। तो ये सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, तो इसमें ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है इस सिचुएशन में। ये हम ज़रूरी नहीं है कि लव से रिलेटेड ही सिचुएशन हो, जब हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, किस चीज़ की तरफ हम आगे देखेंगे। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई या तो आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे सेपरेट हैं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लव से ब्रेक लिया हुआ है, अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। हीलिंग टाइप की एनर्जी दिख रही है। अगर आप हर्ट थे किसी बात से, किसी की, या तो किसी ने आपको धोखा दिया था, या आपको कुछ ना कुछ बुरा लगा था, आप रिलेशनशिप से, लव से ब्रेक ले रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या तो आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो। तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक वाली एनर्जी में है, हीलिंग टाइप की एनर्जी में है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की क्लैरिफिकेशन। तो विर्गो, यहाँ पर आपका चैलेंज है कि आप शायद इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स या मनी दूसरे ऑप्शंस में। आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं इस मंथ, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों ने एक बहुत लंबा टाइम अपने ब्रेक लेकर गुजारा है, रिलेशनशिप से अलग होकर गुजारा है किसी वजह से। शायद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही थी रिलेशनशिप्स, तो हो सकता है पास्ट में आप लोग आइसोलेशन में चले गए होंगे, कुछ टाइम खुद पर ध्यान दे रहे होंगे, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोग इस मंथ हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो कि किस पर आपको अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। या हो सकता है आप एक साथ बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हों, एक साथ बहुत सारे लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो बहुत सारे काम पे एक साथ पैसे लगा रहे हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। हो सकता है आप लोग समझ ना पाएँ और किसी एक को ना चुन पाए, पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हो कि आपके पास कि किसी बेहतर को चुन सकें। तो यहाँ पर आपका चैलेंज यही है कि बहुत सारे लोगों पर या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये आपका चैलेंज है। हो सकता है
ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप लोग बहुत सारे लोगों से डील करने लगेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जिनको आप अपना टाइम दे रहे हों, तो आप किसी को नहीं चुन सकें कौन आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर आपका चैलेंज यही है कि आपको सबको नहीं देना है, हर कोई आपका टाइम डिज़र्व नहीं करता, हर कोई आपकी प्रेजेंस डिज़र्व नहीं करता। तो जो आपके लिए बेहतर है आपको उसको ही चुनना है और सिर्फ उसको ही अपना टाइम देना है। यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। आपने जितने भी अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, एनर्जी लगाई है, अगर किसी प्रोजेक्ट पर या किसी पर्सन के साथ चले थे और उसको अब एंड करके आगे बढ़ रहे हैं, तो एंड नहीं करनी है वो चीज़ें, उनको अपने टाइम एफ़र्ट्स को वेस्ट नहीं करना है। तो ये आपका चैलेंज है। तो विर्गो यहाँ पर रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई सी सिचुएशन आप पर बहुत ज़्यादा बोझ जैसी आपको फील हो रही है। कोई आपको बिल्कुल भी सच नहीं बता रहा है किसी एंडिंग के बारे में। अगर आपके साथ ब्रेकअप हो गया था इस पर्सन का, लव से रिलेटेड सिचुएशन ही लग रही है मुझे। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, सिचुएशन एंड हो गई थी, कोई कनेक्शन रिलेशनशिप एंड हुई है, तो कोई सच नहीं बता रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया है। आपको बिल्कुल भी सच नहीं दे रहा है, आपको अवॉइड करता हुआ दिख रहा था रिसेंट पास्ट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो, डिप्रेस्ड हो, आप इस पर्सन की किसी बात से डिसअपॉइंट हो, तो आप लोगों ने चीज़ें एंड की हों। तो ये सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बोझ लग रही थी, आपको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बोझ लग रही थी, तो आपने चीज़ें एंड करी, या तो फिर किसी और ने एंड करी चीज़ें आपके साथ। और क्यों करी, कोई आपको सच नहीं बता रहा, तो ये सिचुएशन आपको बोझ लगने लगी। यहाँ रिसेंट पास्ट में अगर आप लोग न्यू बिगैनिंग भी करना चाहते थे कि चलो जो हुआ छोड़ो, हम फिर से आगे चलते हैं पास्ट की बातों को भुलाकर, तो वो होते हुए नहीं दिख रही। आप अपने सोलमेट के साथ, जो भी आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, उनके साथ सेपरेशन में है। रिसेंट पास्ट में सेपरेशन में थे। हो सकता है 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने हो गए हों। मुझे लगता है 2 हफ्तों से सेपरेशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी आप लोगों की। कोई भी किसी की तरफ एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा, ना ही तो आप इनकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही तो ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, किसी बात के डर से। मुझे लग रहा है कोई सिचुएशन है जो ये आपसे छुपा रहे हैं कि अगर आपको पता चल जाएगी तो बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है। तो ये वो वाला ब्रेकअप नहीं चाहते। कुछ टाइम के लिए सेपरेट होकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक तो लेना चाहते हैं, जिससे देखने में तो चीज़ें एंड कर दी होंगी, लेकिन अगर ये वापस आए तो अगर आप एक्सेप्ट कर लें इनको, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन अगर कुछ है जो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले, अगर आपको पता चल गया तो ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। तो इस बात का शायद इनको डर है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर रहे हैं, कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे। और अगर आपने लिया हो एक्शन तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनको डर है। इस वजह से न्यू बिगैनिंग नहीं हो पाई रिसेंट पास्ट में। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है ये सिचुएशन आपको क्योंकि बोझ लग रही है, तो हो सकता है आपने इस कनेक्शन को रिलीज़ कर दिया हो। आप ये कह रहे हैं कि ये कनेक्शन इन पर्सन के साथ बहुत ही वीक है। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो, आ जाते हों, फिर आपकी लाइफ में फिर चले जाते हों, फिर आ जाते हों आपकी लाइफ में फिर चले जाते हों। इस टाइप का कनेक्शन है या वीक कनेक्शन है, बार बार कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज वगैरह में भी हैं, तो भी बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपको नहीं लगता है आगे चल पाएगा कि नहीं। आपको ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। आप लॉस्ट एंड अलोन फील करने लगे थे रिसेंट पास्ट में। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, शायद आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा हो। इस वजह से आप ये सब नहीं चाहते थे, और इस वजह से हो सकता है आपने अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया हो कि आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है, अपने गोल्स पर ध्यान देने लगे हों। आपने इस वीक रिलेशनशिप या कनेक्शन को रिलीज़ कर दिया है, इस पर्सन को ही रिलीज़ कर दिया है अपनी लाइफ से कि ये जहाँ भी रहे खुश रहे, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर मुझे यहाँ दिख रहा है, देखने में तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर ये सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है कम्प्लीटली। कुछ ना कुछ बाकी है जो ये सिचुएशन दोबारा से आएगी आपके पास, या कुछ ना कुछ बाकी है जो अभी एंड नहीं हुआ है। देखने में तो आप एंड करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी सिचुएशन कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ देखते हैं विर्गो। तो विर्गो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हैं। कुछ लोग हो सकता है रो भी रहे हों इस सिचुएशन की वजह से कि आपने इतना टाइम एनर्जी इसमें इन्वेस्ट किया, या लव अभी भी है इस सिचुएशन में, पर ये एंडिंग इस तरीके से हुई, आप
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आपको ये सिचुएशन अभी भी बोझ जैसी ही लग रही है। जैसे कि रिसेंट पास्ट में कहा था, अभी सिचुएशन कंप्लीटली एंड नहीं हुई है। भले ही आपने स्टेप फॉरवर्ड लिया है अपनी लाइफ के साथ, पर ये सिचुएशन आपको एनर्जेटिकली तंग कर रही है। आप इस सिचुएशन को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या बार बार ख़यालात ही आ रहे हैं आपको, आप परेशान हैं, आप इस सिचुएशन को कंप्लीटली रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं इस कनेक्शन पर, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी पर। हो सकता है आप लोग मैरिड हो इन पर्सन से, तो इस मैरिज पर आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं कि आप ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, आपको ये चीज़ें तंग कर रही हैं। मतलब रिसेंट पास्ट में आपने रिलीज़ कर दिया था, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आप मिस कर रहे हैं इनको, या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपको बोझ जैसी लग रही है सिचुएशन, और आप ऐसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे, अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं इस कनेक्शन पर। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि या तो आप हैं जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, या तो ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो। मुझे लगता है आप हैं जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, अपने इमोशंस बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं आप इनको, और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते। उनको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, और वो आपके पास वापस आने के लिए सोच रहे हैं। अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट किया था, तो अब वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आया जाए, किस तरीके से स्टेप लिया जाए। या अगर आपने कट किया था तो आप इनको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की बातों पर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। पास्ट में इसने ये कहा था, पास्ट में वो कहा था। तो जो कोई भी है प्रेजेंट मोमेंट में, जिसने पास्ट में दूसरे पर्सन को कट किया था, वो ही मिस कर रहा है और वो ही वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट नहीं कर पा रहा, बहुत मिस कर रहा है। पास्ट की बातों पर भी होल्ड ऑन कर किया हुआ है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अपने इमोशंस बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या इस वजह से आप क्योंकि इन पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप इनको वापस अपनी लाइफ में लाना तो चाहते हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप दूसरे लोगों से डील कर रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, पर इन पर्सन पर भी दूर से नज़र रखे हुए हैं। या हो सकता है ये आप हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, पर मुझे लगता है ये आप हैं। इन पर दूर से नज़र रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसके साथ जा रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड दूसरे भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स और या दूसरे ऑप्शंस हैं आपके, जो कि आपको कंफ्यूज और ज़्यादा कर रहे हैं। ये सिचुएशन टॉक्सिक होती जा रही है, आप या तो इनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, या तो ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो गए हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और आप क्लियरली डिसीजन नहीं बना पा रहे लॉजिकल बेसिस पर कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पर। बस आप दूर से नज़र रखें, कोई स्टेप तो नहीं ले रहे, कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं आया है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, ऑब्सेसिवली इनको देख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। या तो ये आप इनको देख रहे हैं, या तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं ऑब्सेसिवली। पर मुझे लग रहा है बिल्कुल ये आप ही हैं जो इन पर दूर से नज़र रख रहे हैं और ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आपके चैलेंज में भी कुछ इस टाइप का ही आया था। तो ये रिसेंट प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में हो सकता है आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो कि आप क्या चाहते हैं, आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, कोई ऐसी रिलेशनशिप जो कमिटेड हो, ये सारी बात आपसे शेयर करें, कुछ भी छुपाएं नहीं। जो भी कमिटेड का मतलब होता है आपके लिए, आप बता रहे हैं इन पर्सन को, आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये पर्सन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, या आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार नहीं है, ये जिस किस्म के गेम टाइप सिचुएशन है, इसको ख़त्म करके आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इन पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं, बातचीत करके मामला एंड कर रहे हैं। अगर ये जो सिचुएशन है नियर फ्यूचर में, ये आप पर डिपेंड करती है कि अगर आप सिचुएशन एंड करना चाहते हैं बातचीत करके, अपनी वैल्यू आगे रखकर, तो ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ें एंड करते हैं, या फिर कैजुअली चलाते हैं, या तो फिर कमिटमेंट में आके मैरिज वगैरह ऑफर करते हैं। क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है मुझे कि आपको मैरिज वगैरह चाहिए, फैमिली कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए, हैप्पी फैमिली और मैरिज वगैरह, कमिटमेंट चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड नहीं हैं तो आपको कमिटमेंट चाहिए। आप इसी बारे में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, और अगर ये पर्सन तैयार नहीं है तो आप इनको अपने लाइफ से रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। यह मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि आपकी विश है ये पर्सन, आप इनके साथ बहुत ही डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, पर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में कंफ्यूज्ड हैं, या आपको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखते जैसा कि आप इनको देखते हैं।
तो ये पर्सन आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से ये सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं चल पा रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में कंफ्यूज हैं कि आपका क्या किया जाए, आपके साथ ही आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते। तो यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ, अपने लाइफ की तरफ एक्शन ले रहे हैं। अपने इमोशंस को आपने फ़ौरन ही बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। आप इनको कुछ भी इमोशन शो नहीं कर रहे हैं कि आप खुश हैं या उदास हैं। आप अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इन पर्सन के अंदर, क्योंकि ये आपके बारे में कंफ्यूज हैं इस वजह से। तो नियर फ्यूचर में आप इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे, जो कि आपका चैलेंज में भी आया था कि इन्वेस्ट नहीं करना है, यही आपका चैलेंज है। तो नियर फ्यूचर में इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है कि आपने अपने इमोशंस को अच्छी तरह बैलेंस किया हुआ है और इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे किसी के अंदर, और ना ही तो फाइनेंशियली, ना ही तो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने इमोशंस पर, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर वहाँ ध्यान दे रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों की वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, मनी में ग्रोथ दिख रही है, पर जितनी आपकी ग्रोथ हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में, उतनी ही आप वेस्ट कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, उतना ही खर्च हो रहा है। जितना आपके पास मनी आ रहा है उतना ही आप खर्च कर रहे हैं, पर यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग खर्च ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। तो इस चीज़ से बच रहे हैं, अपने मनी वगैरह देखभाल के खर्च कीजिए। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई ब्रेक लेना चाहे, जो कि मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में इन पर्सन ने लिया था, या प्रेजेंट मोमेंट में आप लेंगे ब्रेक रिलेशनशिप्स वगैरह से। तो ये डिपेंड करता है, सिचुएशन ब्रेक में चली जाएगी, आप लोग अपने अपने ऊपर ध्यान देंगे, जैसे नियर फ्यूचर में भी आप दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं विर्गो। तो विर्गो, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि किसी भी किस्म की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कीजिए, भले आपके अराउंड बहुत से ऑप्शंस हो, बहुत से लोग हों, किसी भी किस्म की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा जब तक कि आप खुद इंटरेस्टेड ना हो उस पर्सन में या उस प्रोजेक्ट में जिसकी आपको ऑफ़र आई है, या किसी काम में जहाँ पर आपको ऑफ़र आई है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो बेहतर है उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए, अवॉइड कीजिए। यहाँ दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स के हवाले से अगर आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलती, जैसे कि सिचुएशन में हमने देखा आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो बेहतर है उन पर्सन को, ऐसी सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपने लाइफ के साथ आगे बढ़िए। डिप्रेस्ड होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप खुद ही परेशान होंगे। डिप्रेस्ड होने के बजाय अपने लाइफ के साथ आगे बढ़िए, अपने हॉबीज़ पर काम करने की कोशिश कीजिए, अपने सेल्फ इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बनाइए फिज़िकली, पर्सनालिटी पे अपने काम कीजिए, ऊपर से अपनी इनर सेल्फ पर भी काम कीजिए, अपने हॉबीज़ वगैरह पर या अपने स्किल्स पर, जहाँ जो आपको फ़ायदा दे, आपको जो चीज़ें अच्छा फील करवाती हैं वो काम कीजिए। इस तरीके से अपने लाइफ के साथ आगे चलिए। यहाँ मुझे दिख रहा है किसी भी किस्म की अगर कैजुअल कनेक्शंस हैं उनको अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट इस मंथ तो अवॉइड कीजिए हर किस्म की कैजुअल कनेक्शंस को, जो बस कुछ टाइम के लिए ही आपके साथ होते हैं कुछ लोग और फिर चले जाते हैं। कमिटमेंट नहीं है अगर किसी सिचुएशन में, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को अवॉइड कीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस फिर को। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल ऑफ में मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना। उसे द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।